हैदराबाद में भारी बारिश का कहर, नदी में तब्दील हुई सड़कें, पानी में डूबी गाड़ियां, यातायात बाधित होने की वजह से कई लोग फंसे। महाराष्ट्र के हिंगोली में बाढ़ में फंसे 80 लोग, रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला गया, ग्रामीणों की सूझबूझ से बची जाए। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश की वजह से बढ़ी परेशानी, कई नदियों का बढ़ा जलस्तर, स्कूलों में छुट्टी की गई। इटली में जोरदार बारिश से लोग परेशान हैं, कई जगहों पर लैंडस्लाइड, सैकड़ों लोग प्रभावित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इटली के मिलान में भारी बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल, घुटनों तक भरा पानी, सड़कों से पानी निकालने के काम में लगा प्रशासन। फ्रांस में बारिश से कई जगहों पर हालात खराब हो गए हैं, रग्बी मैच किया गया स्थगित, मैदान में पानी भरने से मैच स्थगित करना पड़ा। फ्रांस में जोरदार बारिश का कहर, सड़कें तालाब में तब्दील, कई जगहों पर गाड़ी पानी में फंसी, हजारों घरों की बिजली गुल, एक महिला की मौत। फ्रांस के मार्सिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, नदी में तब्दील हुई है सड़कें। स्पेन के बार्सिलोना में बारिश का कहर, भारी बारिश के बीच गिरी बिजली, कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर, बिजली गिरने का वीडियो भी आया सामने। स्पेन के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हालात बद से बदतर हो चले हैं, एक की मौत की भी खबर है, एक लापता, सैलाब में बही कार की तलाश जारी है। फिलीपींस में सुपर टाइफून रगासा से तबाही, कई इलाकों में लैंडस्लाइड, सड़कें बंद, राहत बचाव कर्मी रेस्क्यू में जुटे। इटली में गाजा के समर्थन में रैली के दौरान हंगामा, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, सड़कों पर जमकर हुआ बवाल। गजा में इजरायल का ग्राउंड और हवाई ऑपरेशन, इजरायल के हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार, हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के हमले तेज। लेबनान में इजरायल का ड्रोन अटैक, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 2 घायल, हमले की जगह को आईडीएफ ने बताया हिजबुल्लाह का ठिकाना। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में रूस का हवाई हमला, अटैक में 3 लोगों की मौत, 2 घायल, 25 इमारतों को पहुंचा नुकसान, रिहायशी इलाकों पर 10 बम गिराए। कई देशों ने फिलिस्तीन को दी मान्यता, घोषणा करने वाले देशों में बेल्जियम, कनाडा और फ्रांस भी शामिल हैं। फिलिस्तीन को इटली ने दिया बड़ा झटका, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने से इनकार किया। यूरोप के ज्यादातर देशों ने दी है फिलिस्तीन को मान्यता, एफिल टावर पर दिखा इजरायल और फिलिस्तीन का झंडा। नेपाल में अंतरिम सरकार की पीएम ने 4 मंत्रियों की नियुक्ति की, राष्ट्रपति ने चारों को दिलाई शपथ। त्रिपुरा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, गोमती के माता बाड़ी में प्रदर्शनी का किया दौरा, माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अहमदाबाद के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह नवरात्रि गरबा महोत्सव में हुए शामिल, लोगों से बातचीत की। एमपी के विदिशा में दुर्गा प्रतिमा पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है, विशेष समुदाय पर पथराव का आरोप है, पुलिस ने तुरंत माहौल संभाल लिया। उत्तराखंड के काशीपुर में हंगामे से पहले का वीडियो आया सामने, सूत्रों के मुताबिक नदीम अख्तर ने युवाओं को बुलाया। यूपी के महाराजगंज में आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ निकले सैकड़ों लोग, बिना अनुमति जुलूस निकालने पर पुलिस ने रोका, 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुंबई के गोवंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देवी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की, मस्जिद के सामने से मूर्ति निकालने के बाद हुआ हमला, माता की मूर्ति को किया खंडित। गोवंडी मामले पर मंत्री नीतीश राणे का बयान, बोले ऐसी सोच वालों को सबक मिलना चाहिए, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्नाव बवाल पर एसपी सिटी अखिलेश सिंह का बयान, बोले सोशल मीडिया पर नजर, भीड़ कैसे आई इसकी जांच तेज। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन, छात्रों को डिटेन करने के खिलाफ विरोध, कई छात्र संगठन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जामिया में भारी पुलिस फोर्स तैनात, बाटला हाउस एनकाउंटर के प्रदर्शन के दौरान छात्रों को डिटेन किया गया था। वाराणसी में आई लव मोहम्मद का निकाला गया जुलूस, बिना प्रदर्शन निकाले गए जुलूस में नाबालिग लड़कियों को आगे किया गया। गोरखपुर में छात्र दीपक हत्याकांड में योगी सरकार का एक्शन जारी, 10 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, पिपराइच थानेदार सस्पेंड, 9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। दिल्ली में कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान, सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में की सफाई, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान आज हो सकते हैं रिहा, 2.5 साल से जेल में बंद है आजम खान, जेल पहुंचे, आजम की रिहाई के कागजात। सीतापुर में जेल के बाहर जुटे आजम खान के समर्थक, जेल के बाहर सैकड़ों समर्थकों की भीड़, पुलिस ने लोगों को हटाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, वेज नॉनवेज के लिए अलग अलग किचन की मांग। वाराणसी आ रहे विमान का कॉकपिट खोलने की कोशिश, हाईजैक के डर से कैप्टन ने नहीं खोला, सीआईएसएफ ने 9 को हिरासत में लिया है। बीजेपी नेता नीतीश राणे के बिगड़े बोल, कांग्रेस को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मुस्लिम लीग और कांग्रेस की भाषा एक। वाराणसी के ज्ञानवापी में वज्जू खाने का वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई।
इंतजामिया कमेटी ने याचिका पर दर्ज कराई आपत्ति। गाजा में युद्ध पीड़ितों की आर्थिक मदद के नाम पर करोड़ों की क्राउड फंडिंग की ठगी। यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को भिवंडी से किया गिरफ्तार, जांच जारी। नाना पाटेकर की संस्था ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रभावित परिवार के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। संस्था ने की राजौरी पुंछ के प्रभावित परिवारों को 42 लाख की सहायता। यूपी के गाजियाबाद में महिला सुरक्षा के लिए नया अभियान। ई रिक्शा और ऑटो पर लगाए गए QR कोड स्कैन कर सवारी को मिलेगी ड्राइवर की जानकारी। न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात। जयपुर के दुर्गापुरा में ब्रिज का उद्घाटन। सीएम भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए युवा कांग्रेस ने भेजी है राहत सामग्री। दिल्ली से उत्तराखंड ट्रक में भेजा गया राहत का सामान। भोपाल में भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर की प्रतिकीर्ति वाला दुर्गा पूजा पंडाल बनकर तैयार। दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली में नवरात्रि के दूसरे दिन झंडेवालान मंदिर में की गई आरती। वीडियो आया है सामने। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एसटीएफ ने एक बदमाश को मारी गोली, बदमाश गिरफ्तार। झारखंड के गोड्डा में खाई में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 3 की मौत। पुलिस ने कार को खाई से निकाला बाहर। गुजरात के गांधीनगर में फूड वैन में लगी भीषण आग। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के कारण हादसे की जताई जा रही आशंका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के अमेठी में मैरिज लॉन में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। यूपी के हापुड़ में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। यूपी के सुल्तानपुर में निर्माणाधीन मकान का गिरा लिंटर। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 4 मजदूर गंभीर तौर पर घायल। बिहार के जमुई में रात्रि गश्ती के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस कार को मारी टक्कर। होमगार्ड जवान की मौत, 3 घायल। साजिश के तहत हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बेकाबू कार ने बाइक और एक दुकान में मारी है टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। बरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 5 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। सड़क पर जाम लगाकर लोगों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के धार में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी पर बनी पुलिया पार करते समय हादसा। 2 युवक बाइक के साथ बहे। दोनों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत ढही। मलबे में दबे करीब 12 लोगों का किया गया रेस्क्यू। कई की हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। यूपी के अलीगढ़ में गोलगप्पे के पानी में मेंढक का बच्चा निकलने से मचा हड़कंप। वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के जबलपुर में खाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों ने की नारेबाजी। स्थानीय प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान के बारां में रिहायशी इलाके में दिखे 3 पैंथर। वन विभाग को दी गई सूचना। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। यूपी के कासगंज में 2 सांडों में भयंकर लड़ाई। छोले भटूरे की दुकान में जा घुसे सांड। वीडियो आया है सामने। यूपी के हापुड़ में वाहनों पर जातिगत नेम प्लेट लगाने पर कार्रवाई। पुलिस ने कई गाड़ियों का काटा चालान। ड्राइवरों को पढ़ाया गया नियमों का पाठ। यूपी के आजमगढ़ में गैंगस्टर रवि नोना की अवैध संपत्ति जब्त। प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के क्रम में पुलिस की कार्रवाई। बदमाशों पर दर्ज है 35 गंभीर मामले। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग अधिकारी से मारपीट। रेजिडेंट डॉक्टरों पर लगा मारपीट का आरोप। 4 आरोपी डॉक्टर निलंबित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवकों का तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल। 15 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में शख्स ने चोर समझकर 2 लोगों को मारी गोली। गंभीर तौर पर घायल दोनों का इलाज जारी है। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को हिरासत में लिया। यमुनानगर में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। टूटे पैर में प्लास्टर चढ़ाकर पुलिस लाई। फायरिंग के आरोपी की निशानदेही कराने जमीन पर रेंगता दिखा आरोपी। यूपी के बलरामपुर में ई रिक्शा लोडर से अवैध पटाखे बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। जांच जारी है। एमपी के दतिया में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना। सीसीटीवी में रिकॉर्ड। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तूफानी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने लिया है एक्शन। मध्य प्रदेश के मैहर में ससुराल आकर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पति की शराब की लत से परेशान थी पत्नी। हत्या के बाद आरोपी हुआ फरार। राजस्थान के बारां में पेट्रोल पंप पर हुई चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई। एक नाबालिग सहित 6 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में लिव इन में रह रहे युवक ने महिला पार्टनर की बेटी को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झारखंड के पलामू में आरजेडी के नेता का अधजला शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के सिवान में आपसी विवाद में डबल मर्डर। पति पत्नी की चाकू और गोली मारकर हत्या। पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। पुलिस की हिरासत में है 3 आरोपी।
राजस्थान के चूरू में अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर जाने से रोका गया। मारपीट और जाति सूचक गाली देने का लगा आरोप। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नामी यूट्यूबर सौरभ जोशी को मेल पर रंगदारी की धमकी। अज्ञात बदमाश ने खुद को कुख्यात भाव गैंग से जुड़ा बताया। यूट्यूबर ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। लखनऊ में कैब ड्राइवर की हत्या का खुलासा हुआ है। सवारी बनकर कैब में बैठे थे हत्यारे। असलहा लगाकर ड्राइवर को लूट की योजना थी। जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पटवारी के लिए लाखों की रिश्वत लेता दलाल गिरफ्तार। पटवारी मौके से हुआ फरार। जयपुर में मंदिर से श्रद्धालुओं की चेन चुराने वाली शातिर महिला गिरफ्तार। बावरिया गैंग की सदस्य है महिला से पूछताछ में जुटी है पुलिस। एमपी के छतरपुर में नकली खाद की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। भारी मात्रा में नकली खाद बरामद। 57 बोरी कच्चा मटेरियल पुलिस ने जब्त किया। दिल्ली में 25 लाख रुपए की अवैध सिगरेट की खेप जब्त की गई है। 2 सप्लायर पकड़े गए। कुल 5,500 पैकेट सिगरेट हुए बरामद। यूपी के बहराइच में अवैध शराब फैक्ट्री पर आबकारी टीम का छापा। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। एक आरोपी मौके से फरार हुआ। झारखंड के बोकारो में नशा तस्कर बेलगाम। एक बार फिर भारी मात्रा में गांजा बरामद। बोकारो रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जब्त की है गांजे की बड़ी खेप। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। हथियार के साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी मिला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरजेडी के नेता अनिकेत कुमार को किया है गिरफ्तार। बीजेपी विधायक को गाली देने का आरोप। गाली देने का वीडियो हुआ था वायरल। बाकियों की तलाश जारी है। और हरियाणा के सोनीपत में नकली घी की खेप बरामद। ऑटो से 28 पेटी नकली घी जब्त। ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस।